देश के सबसे फेमस टीचर खान सर क्या अब कानूनी मुश्किलों में फंसते हुए जा रहे हैं? दो बड़े कोचिंग संस्थान जो छात्रों का भविष्य बनाते हैं, आज उनके वर्चस्व की लड़ाई सड़क से कोर्ट और जेल तक पहुंचने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, जिस फायरिंग का आरोप किसी दूसरे पक्ष पर लगाया गया था, आज उसी फायरिंग के कारण खान सर पर ही FIR दर्ज की हुई। आइए हम पूरा विस्तार से समझते हैं। अब समझते हैं कि पटना में कोचिंग संस्थानों के वर्चस्व की लड़ाई कैसे है। बिहार की राजधानी पटना में दो बड़े कोचिंग संस्थान की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई अब विवाद में बदलती जा रही है। एक तरफ खान सर का कोचिंग संस्थान और एक तरफ रोशन आनंद सर का कोचिंग संस्थान, जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं। अब सिर्फ बात पढ़ाने की नहीं है बच्चों की, अब बात आ गई है कोचिंग नंबर 1 बनने की शुरुआत करने की। अब देखते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, 27 मई को बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ और सभी कोचिंग संस्थान ने और इन दो कोचिंग संस्थानों ने भी ये प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे निकले। और इसके बाद दोनों पक्षों ने छात्रों के सम्मान के लिए सफल समारोह का आयोजित किया। लेकिन विवाद यहीं से चालू हुआ। क्यों? बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, बड़े बड़े बैनर लगाए गए और अपना अपना प्रचार प्रसार करने में लग गए। लेकिन सबसे बड़ी चिंगारी यहीं से चालू हो गई। आरोप ये लगाया गया कि जो ज्ञान बिंदु का जो पोस्टर लगाया गया था, ठीक KGS ने उसके ठीक ऊपर अपना पोस्टर लगा दिया था और यहीं से एक छोटा पोस्टर का विवाद धीरे धीरे प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदलती गई। फिर क्या था, हुआ रात में बहुत ज्यादा बवाल, पथराव और यहाँ तक कि हवाई में फायरिंग तक की बात हुई। देखिए, दोनों पक्षों में 2 और 3 जून की रात को दोनों पक्षों के बीच बहुत बड़ा हंगामा हुआ, बहुत बड़ा बवाल हुआ और यहाँ तक कि हवा में फायरिंग तक हो गया। और उसी बीच घटना के बाद खान सर जब मीडिया के सामने आए तब उन्होंने बोला कि हमारे कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ है, फायरिंग भी हुआ है। और उसी के बीच पुलिस ने क्या किया, त्वरित कार्रवाई की और ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अब तक तो लग रहा था कि मामला एक तरफा ही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बहुत ज्यादा बाकी। अगले ही दिन एक वायरल वीडियो ने पूरी कहानी को ही पलट दिया। जो फायरिंग की बात की जा रही थी खान सर के द्वारा, अब देखा गया कि KGS के ही गार्ड के द्वारा हवा में फायरिंग की गई। अब मामला पूरा का पूरा बदल गया। अब क्या हुआ, पुलिस ने जैसे ही उस पर कार्रवाई करना चालू किया तो वहां KGS के 2 गार्डों को पकड़ लिया और उनके हथियार को भी जब्त कर लिया और फॉरेंसिक में भेज दिया गया। अब मामला बदल के अब खान सर पर भी FIR दर्ज हो गया। अब मामला सिर्फ और सिर्फ 2 गार्ड तक ही सीमित नहीं रहा, अब मामला खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत इन पर केस कर दिया गया, FIR दर्ज कर दिया गया। अब सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन और अपने अध्यापक के रिहाई की मांग की जा रही है। कहीं पर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर आनंद रोशन सर के छात्र रास्ते पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपने अध्यापक को छोड़ दिया जाए, अपने शिक्षक को छोड़ दिया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं पर खान सर के भी छात्र पूरे रास्ते में उतर गए और उग्र आंदोलन में उतर आए और प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे टीचर पर भी कोई कानूनी शिकंजा ना लगाया जाए और निष्पक्ष निर्दोष है। का मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्षों के छात्र रोड पर आके अपने अध्यापक का ही रिहाई की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ 2 कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की नहीं रही, ये बल्कि छात्रों के भावनाओं के साथ भी रही। और कानून को भी चाहिए कि छात्रों को देखकर ये कानूनी वो लड़ाई लड़ी जाए। अब यही विषय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जो अध्यापक लाखों छात्रों को मार्गदर्शन दिखाते हैं, वही अब धीरे धीरे कानूनी शिकंजे में फंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, खान सर का भी इसमें प्रतिक्रिया आया है कि हमने किसी इंसान पर ये कोई फायरिंग नहीं हुआ है, ये बचाव में हवा में फायरिंग किया गया। क्योंकि सामने से यदि कोई हमला कर रहा है तो हम लाइसेंस वाले बंदूक से हवा में भी तो फायरिंग कर सकते हैं। इस पूरे मामले में एक सवाल ऐसे निकल के आ रहा है कि क्या कोचिंग संस्थान शिक्षा देने के लिए बनाए जाते हैं या अपने एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा के लिए इस हद तक गिर जाने के लिए होता है। आज लाखों छात्र नौकरियां या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वे अपने अध्यापक को ही अपना आदर्श मानते हैं। आज यदि कोचिंग संस्थानों के बीच इतना बड़ा विवाद, पथराव, फायरिंग जैसी घटनाएं होने लगे तो इसका सबसे बुरा असर इन छात्रों पर भी होता है।